बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट्स से भी ज़्यादा का ज़बरदस्त फॉल, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का फॉल, फिर निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का फॉल, ज़बरदस्त फॉल यहाँ पर दिख रहा है। पॉइंट्स में तो ये है ही, उसके साथ देख लीजिए अगर हम परसेंटेज में देखें तो 2% से ज़्यादा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 4.25%, फिर निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 4% से ऊपर का बड़ा फॉल। ओवरऑल पूरी इस इंडेक्स में, पूरे मार्केट में आज ज़बरदस्त सेलिंग थी। आप अगर देखें पूरा चार्ट तो देख लीजिए क्या चार्ट की हालत है। ये देख लीजिए पहले, ये देख लीजिए निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो देख लीजिए, अभी लाइव मार्केट है, देख लीजिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पर बिकवाली है। मार्केट ज़बरदस्त बुल रन में था और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और फिर क्लोजिंग भी काफ़ी निचले स्तरों पर मार्केट में हो रही है। बैंक निफ्टी में तो काफ़ी बुरा हाल है, 48,000 से ज़्यादा डायरेक्ट, अभी मार्केट 46,000 के अराउंड की क्लोजिंग, ज़बरदस्त फॉल। तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर अभी आया होगा कि ये फॉल क्यों हुआ है। फॉल कुछ आधा % का, 1% का ठीक है, 4% से भी ज़्यादा का फॉल मार्केट में क्यों है, क्या बड़े कारण है इसका जो आपके मन में जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की कोशिश इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो पूरा आज का दिन का जो ज़बरदस्त फॉल था उसके लिए 4 मेजर रीजन से, कितने 4 रीजन से जिसकी वजह से मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। नए ट्रेडर थे उनके तो होश उड़ गए, 4% का फॉल, वो भी एक्सपायरी के दिन, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। तो नए ट्रेडर के लिए तो काफ़ी खौफनाक ये दिन था। ओके, तो देख लीजिए 4 प्रमुख जो उसके रीज़न है उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला जो मेजर रीज़न है वो है HDFC बैंक के रिजल्ट्स। HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स आए वो इतने भी बुरे नहीं थे, बट जो एक्सपेक्टेशन था ट्रेडर का, इन्वेस्टर का, उसके यहाँ पर वो नहीं थे, उसको वो मैच नहीं कर पाए। और इसलिए HDFC बैंक में 2 नहीं 4 नहीं, ऑलमोस्ट आपके सामने ही है, HDFC बैंक में 8% से भी ज़्यादा का फॉल एक ही दिन में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक मेजर रीज़न है आज के इस फॉल का। HDFC बैंक का जो फॉल है 8% से भी ज़्यादा। जैसे आप कई दिनों से मार्केट में हो गए तो आपको एक चीज़ ज़रूर मालूम होगी कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो HDFC बैंक का है। HDFC बैंक ही अगर 8% गिर रही है तो फिर बाकी के बैंक कुछ नहीं कर पाए, और इसलिए जो फॉल है वो 4% से भी ज़्यादा का बैंक निफ्टी को आपको देखने को मिला। तो ये है एक प्रमुख रीज़न, HDFC बैंक का ज़बरदस्त यहाँ पर बिकवाली 8% से भी ज़्यादा, जिसके लिए आज मार्केट ने रिएक्शन दिया और मार्केट यहाँ 4% से भी ज़्यादा, बैंक निफ्टी में 2% से भी ज़्यादा फॉल आज आपको देखने को मिला। ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न देख लीजिए, दूसरा रीज़न है ग्लोबल क्यूज़। जो कुछ मतलब इंडिया में भी नहीं, अगर आप यूएस में देखें तो यूएस में भी आज फॉल मिला। इतना नहीं था, इतना भयानक 4% 2% वाला फॉल नहीं था, बट जो कुछ थोड़ा अगर हमें कहे कि पॉजिटिव अगर मार्केट को लेना होता ग्लोबल मार्केट से तो थोड़ा मार्केट संभल सकते थे, बट वो क्यों नहीं संभले, क्योंकि ग्लोबल क्यू भी उतना अच्छा नहीं था। यूएस मार्केट के जो रेट के एक्सपेक्टेशन है वो थोड़े लोगों के कम हो रहे हैं, इसीलिए यूएस मार्केट में भी थोड़ी बिकवाली देखने को मिली। ये था एक ग्लोबल का क्यू। और एक था चाइना के नंबर। चाइना में जो जीडीपी ग्रोथ के जो रेट, जीडीपी ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ पर कम आके जा रहे हैं। तो इसीलिए आज अगर आपने देखा होगा, ये देख लीजिए आपके सामने यहाँ एशियन मार्केट है, एशियन मार्केट देख लीजिए, सभी जगह सब रेड आपको देखने को मिल रहा होगा। शंघाई 2%, HSI 3, शैनजेन 2.5%, कोस्पी 2.5%। तो काफ़ी बड़े बड़े जो इंडेक्स है वो सारे यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि 1, 2, 3% से यहाँ पर फॉल है। तो ये 2 प्रमुख जो ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज हमें मिला है आज, वो पूरा वीक था यूएस से और
एशियन मार्केट से। तो ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से आज मार्केट में इतनी खौफनाक, इतनी ज़बरदस्त सेलिंग आपको देखने को मिली। ये था दूसरा रीज़न। और तीसरा रीज़न है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो ठीक से समझ लीजिए। आप जब एक ट्रेडर हो तो आपको ये रीज़न मालूम होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देख लीजिए, मार्केट में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ये डेली चार्ट आपके सामने है, तो देख लीजिए कितनी बड़ी यहाँ रैली हुई है। ओके, यहाँ से 40 बैंक निफ्टी अगर देखें तो 43,000 से ऑलमोस्ट 48,000 वन वे रैली यहाँ पर आपको देखने को मिली। ज़बरदस्त रैली, पूरा जो साल था पिछला वो पूरा बुलिश था, काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश आपको यहाँ पर, बुलिशनेस आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी। तो क्या होता है, जब भी कभी इतना बड़ा मार्केट टॉप पर जाता है, इतनी बड़ी बुलिशनेस जब मार्केट में होती है, तो छोटा सा कारण रहता है, छोटे सा कोई भी अगर कारण मार्केट को मिले तो मार्केट वहाँ पर रिएक्ट ज़बरदस्त करता है। और ज़्यादातर सेलिंग में अगर कोई बुरी खबर टॉप पर आती है तो फिर मार्केट वहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा ही कुछ होता है। यहाँ पर ऐसे ही हुआ है कि रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही दिया है, इतना बड़ा मार्केट ऊपर गया है तो कुछ उसे कारण चाहिए था। तो HDFC बैंक हो, फिर ग्लोबल क्यूज हो, तो टेक्निकली मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर निचले स्तरों से बाइंग की होगी उन्होंने वहाँ पर अभी सोचा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले। एक चीज़ समझ लीजिए, पिछले साल निफ्टी जो था वो ऑलमोस्ट एक 20% के अराउंड की रैली निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिली, एक साल में 20%, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू मार्केट था। उसके साथ साथ अगर आप देखें मिड कैप के जो स्टॉक्स थे वो 50% से भी ज़्यादा पिछले ईयर भागे थे, मतलब 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न मिड कैप में थे। तो ये काफ़ी ओवर वैल्यू, जिसे हम कहेंगे टेक्निकल टर्म में ओवर वैल्यू मार्केट था। तो वो एक चीज़ थी कि ओवर वैल्यू मार्केट है, टॉप पर मार्केट है, तो कोई भी बुरी खबर जब आती है तो ऐसा ही रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है ट्रेडर्स के नज़रिए से कि ओवर वैल्यू मार्केट टॉप पर था और कुछ भी छोटा सा कारण की वजह से इतना बड़ा फॉल मिला है। और एक जो रीज़न है, जो फोर्थ रीज़न है, जिसे ज़्यादातर हम तो नहीं मानते बट उसका भी कुछ लोगों ने वहाँ पर ये रीज़न बताया हुआ है कि लीप ईयर की कंसेप्ट। मार्केट में ये देखा गया है कि जो भी कोई लीप ईयर हो तो उस लीप ईयर में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहते मार्केट में ग्रोथ के, या फिर जितना बड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है परसेंटेज वाइज ग्रोथ का उतना वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि देख लीजिए कि 1992, फिर 2000, देन 2008, 2020 में कोविड, और अभी 2024। तो ये एक लीप ईयर है और इसकी शुरुआत ही इतनी गजब यहाँ पर सेलिंग से होने को यहाँ पर देखने को मिली। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस पर विश्वास रखते हैं, इस जो कुछ लीप ईयर की कंसेप्ट है उसमें। अगर आप बताइए आपके जो कुछ व्यूज़ हो गए वो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रीजंस थे, 4 रीजन जिसकी वजह से आज मार्केट में ज़बरदस्त बिकवाली हुई। अभी जो इंपॉर्टेंट आपके मन में जो क्वेश्चन होगा कि कल क्या करें, इतना बड़ा फॉल हुआ है तो कल क्या करें। वैसे तो एक देख लीजिए, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उस पर हमने एक चीज़ बताई थी कि इतना बड़ा जब गैप अप गैप डाउन होता है मार्केट में, आपके लिए सीखने के लिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जब भी इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो मार्केट से दूर रहना एक डिसिप्लिन ट्रेडर की निशानी होती है। तो वही हमने किया, प्रीमियम ग्रुप पर हमने आज कोई ट्रेड दिया ही नहीं, क्योंकि बाइंग हो या फिर सेलिंग हो दोनों तरह आप ट्रैप हो सकते हैं इतने बड़े दिन में। तो ये एक फ्री टिप आपके लिए इस वीडियो में हमने यहाँ पर दी है। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे है, आप ज़रूर उससे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।